तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। कहते जब से पार्वती मैया का आगमन हुआ राजा हिमांचल जी के घर में, पुत्री के स्वरूप में जन्म लिया मैया ने। चारों तरफ उत्सव हो रहे, आनंद के बधावे बज रहे हैं। ये बात जब देवऋषि नारद को पता चली, देवऋषि नारद आए। कहाँ आए? राजा हिमांचल जी के घर पे। जैसे ही आए बड़ा सत्कार किया नारद जी का राजा हिमांचल जी ने। सत्कार करके जब आई पार्वती मैया प्रणाम करने, तो मैया को प्रणाम जैसे मैया ने किया, खूब आशीष दिया देवऋषि ने। राजा हिमांचल जी ने कहा, ऋषिवर आप हमारी बिटिया के जरा हाथ देख के बताइए, इसके भीतर दोष क्या है? क्या पूछा? दोष, गुण नहीं पूछा। कुछ लोग को आदत होती है अपनी प्रशंसा सुनने की। दो चार ठो चापलूस साथ में घूमते रहते हैं कुछ लोगों के। महाराज आपके जैसा तो कोई है ही नहीं है, वाह महाराज, नेताजी आप पक्का जीत जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चढ़ाते रहते हैं महाराज। और नेताजी को लगता है कि इससे अच्छा तो मेरा प्रिय कोई हो ही नहीं सकता है, पर ले डूबेगा, ले डूबेगा आपको। देखो चम्मच जो होता है ना, चम्मच, चम्मच थाली में जितना भोजन रहे सब समाप्त करके फिर बजाने लगता है, खाली करके ही मानता है। वैसे ही चमचे भी होते हैं, जब तक खाली नहीं कर लेंगे मानेंगे नहीं। हाँ, मानने वाले नहीं है, इसलिए चमचों से सावधान। और जब कोई आपकी खूब प्रशंसा करे, खूब बड़ाई करे, तो एक बार एकांत में बैठ करके विचार करो कि जो मेरी प्रशंसा की जा रही, क्या हम उसके योग्य हैं? अगर हैं तब तो ठीक है, बनाए रखो। और अगर नहीं है योग्य, फिर भी प्रशंसा हुई जा रही है, तो समझो कि गड़बड़ चल रहा है। इसलिए अपनी बुराई सुनने की आदत बनाइए। और जो अपनी बुराई सुनने की जिसको आदत पड़ गई है, उसके जैसा धैर्यवान कोई हो नहीं सकता, पूरे जग को जीत सकता है। क्यों? बुराई उसी की होती है जो समाज में कुछ करता है। घर में रहने वाले की कौन बुराई करता है, आप बताओ? जो घर में बैठा हुआ है, जिसे कोई नहीं जानता, उसकी कौन बुराई करेगा? लेकिन जब आप घर से बाहर पैर रखते हैं, जब आप समाज में कुछ कार्य करने जाते हैं, कुछ समाज हित के लिए कार्य करते हैं, तो लोग आपकी बुराइयां भी करते हैं। ढोंगी है, बदमाश है, चोर है, ऐसा है, वैसा है, तमाम सारी बातें आएंगी। पर हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। और जब आपकी निंदा ना हो, बड़े शांति से आपका जीवन चल रहा हो, तो समझो कि अभी आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। जब बुराइयां बढ़ने लगे, निंदा बढ़ने लगे, दुश्मन बढ़ने लगे, तो समझो कि अब आप अपने जीवन में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ गए। भगवान शंकर ने भी, भगवान देवऋषि नारद ने जब मैया के हाथों को देखा, कहा उमा, अंबिका, भवानी, इनके 3 नाम होंगे। संसार में आने वाली स्त्रियां ने देख करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इनके भीतर सिर्फ गुण ही गुण हैं, दोष एक भी नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, इनको जो वर मिलेगा ना, उसके भीतर लाखों दोष हैं। अगर आप कहें तो उसके दोष बताएं। कहा बताओ बताओ। तो देवऋषि नारद कहते हैं, किया गुना हमारा
अगुण होगा, अर्थात सत रज तम, ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों से परे होगा। और राजा हिमांचल जी ने समझ लिया इसके भीतर कोई गुण नहीं होगा, अमान होगा, अर्थात मान और सम्मान से परे होगा। मान सम्मान की चिंता किसको होती है? हमको आपको होती है। हम वहां जाएं तो बढ़िया फूल माला लेके 50 गाड़ियों के साथ में सब खड़े रहें, तो ये अभिलाषा, ये आशा, ये हम आप रखते हैं। भगवान शंकर को मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। बाबा के ऊपर जल चढ़ाओ तो भी कुछ, दूध चढ़ाओ तो भी कुछ, भांग धतूरे चढ़ा दो तो भी कुछ, जिसको कोई नहीं पूछता बाबा कहते उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसे मैं अपनाता हूं। देव ऋषि नारद कहते बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, विकराल वेश होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। अब राजा हिमांचल जी रो पड़े, अरे मेरी इतनी सुंदर बिटिया और इतनी सुंदर बेटी के भाग्य में ऐसा पागल वर लिखा है। दौड़े दौड़े गए देव ऋषि नारद के पास और कहा, नाथ एक काम करिए ना, दुल्हावा बदल दीजिए। आप तो बदल सकते हैं, पर ध्यान दीजिए, देव ऋषि नारद से जैसे ही कहा कि चेंज करिए, देव ऋषि नारद ने कहा संभव नहीं है। देव ऋषि नारद कहते हैं कि कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, हरि को न मेटनिहा। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। देव ऋषि नारद कहते मैं तो क्या, मेरे पिता ब्रह्मा जी भी चले आए तो भी किसी के भाग्य का लिखा हुआ नहीं बदल सकते हैं। जिससे आपका विवाह हुआ है वही आपको मिलेगा और हर जन्म में वही मिलेगा, एक जन्म में नहीं। हमारे यहाँ जन्मों जन्मों का संबंध है, तो जो इस जन्म में मिला है वही अगले जन्म में भी मिलेगा। खुशी नहीं हुई क्या आप लोगों को? कितने लोग तो ये सोच करके दुखित हो गए कि इस जन्म में तो झेले ही रहे, अगले 7 जन्म में झेलना पड़ेगा क्या? पर ये सत्य है, बदलने वाला नहीं है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करके, समझौते करके उन्हीं के साथ चलो। ये तो निश्चित है कि जिसका जहां तय रहेगा वही होना है, पर प्रयास करने में क्या जाता है? प्रयास तो करना चाहिए। यहाँ देव ऋषि नारद भी कहते हैं कि इन्हें ऐसा ही वर मिलेगा, लेकिन महाराज एक उपाय है। ये जितने हमने दोष बताए सब शंकर भगवान में है, और अगर आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया तो हर प्रकार से मंगल होगा। लेकिन ऐसे विवाह नहीं करेंगे, आपकी बिटिया को तप करना पड़ेगा, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। उस छोटी सी आयु में माता पार्वती वन में तपस्या करने चल पड़ी कि उर धरे उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना। उर धरे उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना। अति सुकुमार नतन तप जोगो, पति पद सुमेरि तजो सब भोगो। अति सुकुमार नतनु तप जोगो, पति पद सुमेरि तजो सब भोगो। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन पारि बतासा, कछु दिन भोजन पारि बतासा,
कछु दिन उपवासा बेल पाते मही परई सुखाए तीन सहस संबत सोई खाए बाते मही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाए पुनि पर हरे सुखान उपरना ओ महीना मो तब भयउ अपरना पुनि परिहरे सुखाने उपरना उमहि नाम तब भयउ अपरना उमहि नाम तब भयउ अपरना।